नमस्कार, स्वागत है आपका। जिस तरह से राजस्थान में चुनाव का दंगल चल रहा है, अब नामांकन भी दाखिल हो चुके हैं। अब जनसंपर्क अभियान लगातार चलता जा रहा है। उदयपुर की बात करें, उदयपुर शहर में बीजेपी ने ताराचंद जैन को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को प्रत्याशी बनाया है। ताराचंद जी हमारे बीच है। सब क्या एजेंडा है आपका? किस एजेंडे को लेकर आप चुनाव में उतरे? सबसे पहले पार्टी ने मुझे उतारा है और एजेंडा पार्टी का जो होता है वो हमारा होता है। हालांकि मेरा कोई एजेंडा होता ही नहीं। विकास को लेकर बात करें तो क्या डेवलप? विकास वैसे उदयपुर विकास की प्रक्रिया में काफ़ी कुछ विकास हो चुका है। अब कुछ जो इस शहर के अंदर बढ़ते हुए ट्रैफिक से जनमानस को कुछ आए दिन जाम की स्थिति से गुजरना पड़ता है। यहाँ 50,000 की एक दिन की परीक्षा होती है, उसमें भी इधर से उधर जाना बड़ी कठिन सी हालत हो जाती है। सर, ये तो लगातार 20 साल से आपकी पार्टी के विधायक रहे, फिर भी इस तरह की 10 साल पहले माननीय गुलाब चंद कटारिया ने प्रयास किया और उसके तहत एक एलिवेटेड रोड जो नटराज से लेकर अपने कलेक्ट्रेट तक प्रस्ताव बनाया, स्वीकृत करवाया और स्वीकृत करके उसको क्रियान्वित की ओर ले जा रहे थे। कतिपय व्यापारियों ने स्टे लेकर उस फाइल को, उस कार्य को रुकवा दिया और उसके बाद वापस जब मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष बना, मैंने उस पत्रावली को देखा तो पत्रावली देखने के बाद मैं निष्कर्ष पे पहुंचा, कोर्ट ने स्टे केवल एक बिंदु पे दिया है कि एक तो इसका जो डिजाइन है उसके अंदर मतलब एंगल 90 डिग्री के ऊपर कर्व है, तो उसको ठीक करके बना सकते हो। और कोर्ट ने भी ये लिखा है जब भी बनाना हो तो आप इसके लिए कोर्ट से वापस परमिशन ले लो। तो मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष बना और बनने के बाद सब उन पत्रावलियों को मैंने देखा और देखने के बाद मैंने निर्माण समिति के अंदर उस प्रस्ताव को पारित किया एलिवेटेड रोड बनाने का। उसके साथ उदयपुर बोर्ड नगर निगम बोर्ड की बैठक के अंदर स्वीकृत पास किया और उसके बाद उस काम को हाथ में लिया और पहला काम तो हमने इस एलिवेटेड की रोड की डीपीआर तैयार करी। हमारे महापौर टाट साहब, वो स्वयं चीफ इंजीनियर है, उन्होंने इसका बारीकी से अध्ययन करने के बाद उसके कर्व थे उसको ठीक करके, और इसमें एक नई बात है कि 2.25 की जगह 2.65 400 मीटर लंबाई बढ़ाई। पहले नटराज से था, अब रेलवे स्टेशन के बाहर से, और पहले कलेक्ट्रेट तक था, अब कलेक्टर निवास तक है। 400 मीटर लंबाई भी बढ़ाई और उसके साथ हमने इसके अंदर पहले 400 करोड़ का था, अब 214 करोड़ के अंदर ये रोड उस डीपीआर कंप्लीट होकर तैयार है। और अगर आज अभी ये आचार संहिता नहीं लगी होती तो हो सकता टेंडर होते थे। आयड वेनिस का मुद्दा लगातार उठता आ रहा है। ऐसा आयड ऐसा है कि ये बात सही है कि वेनिस तो बनना मुश्किल है, इसलिए मैं कई बार वेनिस गया हुआ। वेनिस बनाया हुआ नहीं, प्रकृति से नेचुरल बना हुआ है कि पानी के बीच में शहर है और उसके चारों ओर पानी है, बीच छोटे छोटे टापू है जहाँ शहर बसा हुआ है। तो ऐसा यहाँ संभव है नहीं। तो वैसे मतलब भटकाया जा रहा था कि आयड को वेनिस बनाया जाएगा? भटकाया जा रहा था, उसको भटकाया नहीं गया, सोच था। अब उस सोच को क्रियान्वित की ओर ले जाने का मेरा मन बन रहा है कि इसमें वेनिस की जगह अगर इसको मिनी साबरमती रिवर फ्रंट, जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना हुआ है साबरमती, तो वैसा मिनी रिवर फ्रंट बन सकता है। स्वरूप सागर जहाँ नाला गिरता है वहाँ से चालू कर माधुरी से आगे इंडस्ट्रियल एरिया तक लगभग 6 किलोमीटर लंबाई होती है। दोनों तरफ लगभग 20 फीट चौड़ी, 15 फीट जो भी आवश्यक हो उसकी डिजाइनिंग के अंदर वैसी रिंग रोड बन जाए, उस पर पूरी रिंग रोड बनकर पेड़ लग जाए, बेंचें लग जाए और ऊपर छोटा मतलब साइकिलें चले, स्कूटर चले और चारों तरफ हरियाली हो जाए, तो उसके ऊपर लोग आराम से बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं और 12 किलोमीटर का राउंड हो जाता है। और बीच में 2 एनीकट बन जाए बड़े और पानी भरा हुआ रहे,
तो इससे हो सकता है कि आड़ का नदी का भी विकास हो जाएगा, पर्यावरण उसके लिए 2 झीलें ये एलिगेट बन जाएंगे और रिंग रोड की तरह बन सकता है। रोजगार और शिक्षा को लेकर क्या रहेगा? वैसे एक बात मेरे ध्यान में आई है कि उदयपुर शहर से हजारों बालक स्टूडेंट उच्च शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, अपने इसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इनके लिए पूना, गुड़गांव, चेन्नई और विदेशों तक जाते हैं। और हालत ये है कि उदयपुर शहर से कई छात्र गए हैं, लेकिन उसके बाद उनको अच्छे पैकेज मिल जाते हैं और उस अच्छे पैकेज के बाद माँ बाप ये आशा रखते हैं कि ये बेटा हमारा आगे कमाएगा और हमारी सेवा करेगा, लेकिन उस अच्छे पैकेज के लालच से वो बेटा उनके हाथों से चला जाता है। आपको नहीं लगता कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता का गौरव वल्लभ का उतारा चुनौती रहेगी इसमें? ऐसा है कि मेरे को ना तो उनसे कोई टीवी बहस करनी है, टीवी बहस करनी होती तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकता, इसके बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हूँ। अब राजनीति के अंदर जहाँ फील्ड पे काम करना है, उदयपुर शहर से काम करना है, उदयपुर से उनका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव लड़ना उनका शौक है, कभी जमशेदपुर चले जाते हैं, कभी कहाँ लड़ते हैं। तो अगर उनके मन में किसी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मन में इच्छा हो तो उनको जमशेदपुर में रहकर एक चुनाव हार गया कोई बात नहीं, उस जमशेदपुर के 5 साल हारने के बाद भी उस क्षेत्र के अंदर लग के और विकास के लिए कहते भाई मैं चाहता हूँ इस शहरवासी बनकर उस क्षेत्र की सेवा करो। हमारे यहाँ स्मृति ईरानी है, वो चुनाव लड़ी थी अमेठी से, एक बार गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ी, हार गई। हारने के बाद फिर 5 साल तो उस क्षेत्र में रही और रहकर जनता का इस बात के लिए विश्वास प्राप्त कर लिया कि ये हमारी है। और उन्होंने 5 साल के अंदर उस क्षेत्र के अंदर उस गांधी मतलब उस समय 65 साल के गांधी परिवार की जो उसके प्रति जो उनका रिश्ता था उसको समाप्त कर उस प्यार अमेठी के प्यार को उन्होंने स्वयं में प्राप्त कर और उस क्षेत्र की बासिंदा बनकर वहाँ की सेवा कर रही है। लोग आपको क्यों वोट देंगे भाई साहब? ऐसा है कि मुझे वोट देकर तो फिर भी वो अपेक्षा करेंगे, रोज जिस समय भी चाहेंगे तो मुझसे मिल सकेंगे, अपनी समस्याओं से रूबरू हो सकेंगे, उनके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। अब गौरव वल्लभ जी अभी तो यही पता लग रहा है वो रहेंगे कहाँ, उनका लक्ष्य क्या। उदयपुर शहर को समझने में उनको महीने लग जाएंगे, महीनों। अगर उनको आज मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ कि वो उदयपुर शहर जहाँ से चालू होता है नगर उसका शहर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से खाली बाउंड्री बता दे, सीमांकन बता दे, तो मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। उस उदयपुर शहर के अंदर कई घाटियाँ हैं, कई बाजार हैं, कई अपने जैसे कोल पोल है, अपने चिंतामणि घाटी है, कुथोक पोल है, उदया पोल है, खाजी पीर है। अब वो खाजी पीर का नाम ले लो तो किसी दरगाह को समझ के वहाँ हाथ जोड़ने चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं है, उनको समझने में ही महीनों लग जाएंगे। और उदयपुर शहर वासिंदों को भी ये हमारे हैं, मतलब 25 तारीख को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 2-4 दिन बाद अगर गारंटी पूर्वक कह रहा हूँ 26 तारीख को उदयपुर ही मिलेंगे, टिकट बनवा लेंगे पहले ही। वो कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता मेरे को आके कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप चुनाव जीत रहे हो। चलो उनका स्वागत है, इस स्वप्न के आधार पर वो लड़े और लड़कर पुरानी जो उनकी परंपरा रही हुई है, जमशेदपुर से जमानत जब्त करवा कर वापस वहाँ से रवाना होकर उदयपुर आए, उसी परंपरा को बराबर कायम रखें। आपको नहीं लगता आपने पारस सिंह जी को मना लिया, बाद आला कमान का प्रेशर होगा, उन पर दबाव होगा, तो अंदरूनी खेल नहीं बिगाड़ेंगे आप? ऐसा है कि हमारे यहाँ पहले दिन मुझे इस बात का भरोसा था कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता न तो मेरे मनाने से मनते हैं, ठीक है, क्षणिक आवेश होगा, पार्टी के कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, मिलता है एक कोई। कांग्रेस और हमारे टिकट वितरण में एक बहुत बड़ा फर्क है।
सुना कि हमारे यहाँ 10 कार्यकर्ता जो इस क्षेत्र के अंदर कोई 10 साल से सेवा कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 25 साल से कर रहा है, मैं 45 साल से कर रहा हूँ। उन 10 में से मैं आगे आ गया और मुझे टिकट मिला। तो हमारे सब कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जिसको मिला है उसका हक है। सब आपके साथ है। मेरी बात तो सुनो, हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, उनको टिकट मिला। लेकिन कांग्रेस के अंदर जिसके अंदर 20 कार्यकर्ता होंगे, 15 होंगे, 25 होंगे, जो वर्षों से इस शहर के अंदर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं, उसके हक को मारकर ऊपर से आकर ऊपर से थोप कर मतलब ये टिकट लिए उन्होंने लिया है, तो ये वास्तव में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। वो सब आपके साथ, आपके कार्यकर्ता आपके साथ है सब? हर कार्यकर्ता मेरे साथ क्यों नहीं है। ये थे बीजेपी के प्रत्याशी ताराचंद जी जैन, दो के साथ क्या किस तरह के विकास शहर में कराएंगे, इनके लिए हम बात की है। व्यवहार जगत के लिए राजेश डांगी।